What up, stud boys? अगर आप मेरी सीरीज देख रहे हो तो आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अपने कॉन्फिडेंस को आप कैसे एनहेंस कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लड़की से कैसे बात करें। देखो, लड़की से बात करना ना एक आर्ट है, बैलेंस बनाना जरूरी है। तुम्हें ओवर टॉकेटिव नहीं लगना और साथ ही साथ कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग भी रहनी चाहिए। चलो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। बात किस विषय पर करनी है। देखो, तुम्हारे बीच सबसे पहले कॉमन इंटरेस्ट जो होते हैं ना, उनको ढूंढो। पहले ये जानने की कोशिश करो कि उसकी हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा रिसर्च करो। अगर वो मूवीज, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है तो उन टॉपिक्स पर बात शुरू करो। करंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जैसे जेनजी जो है भाई, वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स, मीम, पॉपुलर शोज जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स हो गया या फिर कोई और नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज हो गई या इंस्टाग्राम रील्स के बारे में बात स्टार्ट कर दो। कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा हो, जैसे चूस पिला दो, ऐसे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं हम उन पर बात कर सकते हैं। ट्रैवलिंग या फूड पर बात कर सकते हैं। लड़कियों को जनरली फूड और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो अगर तुम किसी भी इंटरेस्टिंग जगह गए हो या स्पेशल डिश तुमने कोई ट्राई की है तो उसको मेंशन करो। तुमने कहीं भी कोई चीज़ खाई हो, कहीं का तुमने फुसका फर्रा खाया हो, कहीं का तुमने चाट चाटी हो, कहीं का तुमने दूध, तो तुम वो लड़की को बता सकते हो। इस तरीके से नहीं जैसे मैंने बताया है। दूसरी चीज़ ये कि बात कितनी करनी है। लोगों को समझ ही नहीं होती इस बात की कि उन्हें कितना बोलना चाहिए। एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। बैलेंस बनाओ। कन्वर्सेशन में अपनी बात जरूर शेयर करो, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा मत बोलो। 50-50 रूल याद रखो। आधा टाइम तुम बात करो और आधा टाइम उसे बोलने दो। शॉर्ट एंड क्रिस्पी रिस्पॉन्सेस। अपनी बात को कंसाइज रखो। कंसाइज का मतलब कि शॉर्ट और मीनिंगफुल। कम बात ज्यादा एक्सप्रेस कर पाओ जिसमें तुम, ठीक है। ज्यादा लंबा लेक्चर देने से बचना है। तुम जो कह रहे हो उसमें क्लैरिटी और फोकस होना चाहिए। खास तौर पे मैं अपने यूपी वाले भाइयों को बता देता हूँ कि एक बार जो बात शुरू करते हैं मित्रों, हो भाई साहब रुकते नहीं बिल्कुल भी, बोलते चले जाते हैं। मेरे बिहार वाले दोस्त और मेरे यूपी वाले भाइयों से एक गुजारिश है कि अपना जब कुछ बात करें ना शुरुआत, तो होश मत खोएं अपने, बिल्कुल होश में रहें, भूल जाते हैं भाई। तीसरी चीज, अब देखो भाई, ओवर टॉकेटिव कैसे नहीं बनना। इस बात को थोड़ा गहराई में हम समझते हैं कि कभी भी जब तुम बात कर रहे हो ना तो पॉज दो। जब तुम बात कर रहे हो थोड़ी देर के लिए पॉज लेना सीखो। उन्हें भी अपनी बात जो है वो कहने दो। अपना उनका इनपुट जो है उनको देने दो, मौका दो उन्हें। उनसे क्वेश्चन पूछो बीच बीच में, ठीक है। अब सिर्फ अपनी स्टोरी बताना जो अवॉइड करो। उनसे क्वेश्चन पूछो, सवाल पूछो और जेन्युइनली उनके जो जवाब तुम सुनोगे ना, जैसे तुमने उनसे बीच में सवाल पूछ लिया कि तुम्हारे वीक के क्या प्लान्स हैं या तुम्हें किस टाइप का म्यूजिक पसंद है, तो अब तुम्हें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन इज द की। उनकी बातों को जितना सुनोगे उतना तुम्हें समझ आएगा उस सामने वाले बंदे के बारे में। ऑब्जर्व करो बॉडी लैंग्वेज को। अगर लगता है वो बोर हो रही है या डिस्ट्रैक्टेड है तुम्हारी बातों से, तो टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करो। ये नहीं हो सकता हमेशा कि शायद तुम में ही इंटरेस्टेड ना हो, शायद तुम बेकार बातें कर रहे हो इसलिए उसका मूड जो है इधर उधर या जाने की कोशिश करेगी या वो इंटरेस्टेड नहीं दिखेगी तुम्हें। तुम बॉडी लैंग्वेज से समझ जाओगे, हाव भाव से समझ आ जाता है। इतने टाइम से ऑब्जर्वेशन की ही बातें करता हूँ मैं तुमसे। तो अगर लग रही है बोर तो टॉपिक को चेंज करने का टाइम आ गया है। टॉपिक को चेंज करना सीखो, बातों को घुमाना सीखो। जैसे मैं अभी कहता हूँ कि अगर चाहते हो कि ये वीडियो आगे 15 लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो के नीचे एक अंगूठा दे दो, ताकि जैसे आपकी मदद हो रही है इस वक्त, हेल्प हो रही है, वैसे ही जो हमारे नौजवान युवा हैं जो पीड़ित हैं, जिनको बड़ी ही दिक्कत है, नहीं पटा पा रहे वो किसी लड़की को, या उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बदतर हैं और कम स्तर पर हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। इसलिए उनको भी थोड़ा अपना योगदान दे और उनके पास ये वीडियो पहुंचाने की मेहरबानी करें। आपके बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। इसी को लेके हम चलते हैं अपनी अगली बात कि कैसे बात करनी है, बात करने का तरीका क्या होना चाहिए। मैं बताता हूँ। देखो, कैजुअल और रिलैक्स्ड टोन। अपनी बात जब तुम करते हो, अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ एज ए टीचर, एज ए गुरु तुम्हें समझा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा फोर्स करके बता रहा हूँ। पर जब अपनी बात तुम्हें लड़की से करनी होती है तो थोड़ा रिलैक्स, फ्रेंडली रखकर बात करनी। ऐसा मत बोलो जैसे इंटरव्यू दे रहे हो, बल्कि कन्वर्सेशनल और थोड़ा प्लेफुल रखो कि और भाई क्या हाल है, सब ठीक है, कैसे हो तुम। जैसे मैंने अभी अपनी टोन चेंज की बात करते हुए कि तुम कैसी हो रही हो और कैसे चल रहा सब कुछ, सब बढ़िया। अच्छा, हाँ, सुनो उसकी बात को सुनो। तो अब मैं दोबारा अपनी टीचर वाली टोन में आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। अगर लगता है कि वो किसी भी टॉपिक में कंफर्टेबल नहीं है तो उस पर ज़्यादा जोर मत दीजिए। समझदारी से उस टॉपिक को ड्रॉप कर दो उसी समय।
ह्यूमर का यूज करो, लेकिन तुम्हें फोर्स्ड जोक से बचना है। ज्यादा जबरदस्ती अपने आप को फनी दिखाने की कोशिश नहीं करनी। तुम्हें फनी लगने के लिए अपने अंदर टेंशन नहीं बना लेना है, ठीक है। नेचुरली जो आता है वो ठीक है। अगर तुम थोड़े एफर्ट डाल के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो देन इट्स ओके, बट अपनी नेचुरल जो तुम्हारी आइडेंटिटी है उसे मत खोना। तुम एक स्किल जरूर ऐड कर सकते हो, बट जबरदस्ती फनी होने की कोशिश मत करना ब्रो। अब बातें कर ली, बात तुम कोशिश कर रहे हो बात करने की, बट अब इंटरेस्ट कैसे बनाना है, सामने वाले का इंटरेस्ट कैसे बनाना है। बी क्यूरियस। लड़की को लगना चाहिए कि तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो उसमें, उसके बारे में क्वेश्चन पूछो। लेकिन एक बात नोट कर लेना, इंटेरोगेटिव फेल नहीं होना चाहिए लड़की। जैसे तुम्हें ट्रैवलिंग का इतना शौक है, कहाँ कहाँ गए हो अभी तक, इससे वो एंगेज रहेगी और अपने बारे में शेयर करेगी। पर अगर तुम ऐसे पूछोगे कि घर पे कितने लोग रहते हैं, रात को क्या करती हो अकेले में, अभी तुम्हारी उससे बहुत ही शुरुआत हुई है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो उससे और तुम उसे बोल रहे हो अपने फ़ोन का पासवर्ड बताना ज़रा, आईडी का पासवर्ड क्या है तुम्हारा। ऐसी अजीब अजीब सी क्वेश्चन मत पूछोगे। अच्छा कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं पहले। बहुत ज़्यादा सीरियस होकर तुम्हें उससे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना है, वरना क्यूरियस की जगह वो तुम्हें क्रीपी समझेगी, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग रखनी है अपनी, बिल्कुल। सिर्फ क्वेश्चन पूछ कर चुपचाप मत हो जाना। जो वो बोल रही है उसको ध्यान से सुनो। अगर वो किसी मूवी के बारे में बात कर रही है तो उस मूवी के कैरेक्टर या सीन्स पर अपने ओपिनियन देकर उससे बात को आगे बढ़ाओ। जैसे अभी मेरी एक रिसेंटली किसी लड़की से बात हो रही थी, तो वो जो है एक नॉवल पढ़ रही थी, फायोडोर दोस्तोयेव्स्की की ब्रदर्स कारामाज़ोव। तो भाई मैं ऑलरेडी इम्प्रेस था उससे कि लड़की क्यों पढ़ रही है नॉवल। तो उसमें एक कैरेक्टर था इवान, तो उसके बारे में हमारा डिस्कशन चल गया, हमारी चर्चा शुरू हो गई और हमारे बहुत सारी चीज़ें मैच करने लग गई। तुम किसी भी विषय में तुम चर्चा कर सकते हो आराम से, अगर तुम थोड़ा सा अपना माइंड खोल के उसकी बात सुनोगे और तुम्हारा कुछ तुम्हें पता होगा उस चीज़ के बारे में। मान लो क्रिकेट ही है, उससे पूछ लियो कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा है, वो बोलेगी विराट कोहली, उसने बोल दिया, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा स्टार्ट कर दो और उसे फेमिनिन जोन में ले जाओ, ठीक है। तुम्हें अब उसे ये नहीं बताना कि विराट कोहली कवर ड्राइव कैसे मारता है, किस एंगल पे मारता है, कैसे कितनी बार मारी हुई है। तुम उसके रिलेशनशिप में चले जाओ। लड़की क्या गॉसिप मांगती है, गॉसिप, उसका बच्चा हुआ, बच्ची हुई है, उसकी बीवी है, बीवी की सर्जरी, बीवी की पिक्चर है, बीवी ने पिक्चर क्यों बंद कर दी, उसका नाम क्या रखा है, लोग तुम सब कुछ ये पेल दो। लड़की तुमसे बात करने लग जाएगी। बिग बॉस बना दो अपनी कन्वर्सेशन को, जितना कलेश उतना मजा। रिलेटेबल एक्सपीरियंस शेयर करो। जब वो अपनी कोई स्टोरी बताए तो उसकी सिमिलर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस हो तो शेयर करना, या फिर कुछ बना देना दिमाग में, किसको फर्क पड़ता है। बट तुम्हारी स्टोरी जेन्युइन होनी चाहिए, खतरनाक होनी चाहिए। तुम एक स्टोरी राइटर दिमाग में बन जाओ, लेकिन एकदम से अपनी स्टोरी पे स्विच मत हो जाना। जैसे वो करेगी वैसे फ्लो के साथ चलो, ठीक है। धीरे धीरे पहले उसकी बात सुन लो, उसकी स्टोरी सुन लो, उसके बाद बताना अरे यार हम भी गए थे मनाली, हमारे दोस्त ने क्या किया, इतनी दारू पी ली, छज्जे से गिर गया, पैर टूट गया। मेरी स्टोरी है ही नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं गिरा छज्जे से, बट बना ली, इतनी पी ली, गिर गया, उस दिन हमें वापस जाना पड़ा। हम तो सोच रहे थे जाते जाते इस हरिद्वार में फेंक दे। अब तुम्हें क्रिएटिव होना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा, कुछ भी स्टोरी बना दे। स्टोरीज बनानी आनी चाहिए, ठीक है। इतनी डीप स्टोरीज बनानी चाहिए, इतनी डीप फनी कि वो रियल लगने लगे। अब डीप टॉपिक्स में कैसे जाना है, स्टार्ट लाइट, गो डीपर ग्रेजुअली। जैसे सेक्स करते हैं ना, पहले आराम से डालते हैं, फिर बाद में पहले लाइट और फन टॉपिक्स से शुरुआत करो। अगर वो कंफर्टेबल हो तभी सीरियस या पर्सनल टॉपिक्स पे शिफ्ट करो, जैसे फ्यूचर गोल्स, ड्रीम्स या लाइफ के बड़े डिसीजंस के बारे में तब बात करो जब वो रेडी लगे। एम्पैथी दिखाओ। अगर वो किसी प्रॉब्लम या स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे तो उसको जज मत करो, एम्पैथी दिखाओ। लड़की को कोई जज मत करो, सिर्फ सुनो। इनकी बातें बड़ी बेकार होती हैं, इनके फीलिंग्स, इमोशंस, यार ये बहुत ज़्यादा मेस्ड अप होता है सारी चीज़ें। तुम्हें बस सुनना है, तुम्हें उनको कुछ राय नहीं देनी, कुछ जज नहीं करना, अपने अंदर रखो। कुछ आ भी रहा है तो अपने घर के कचरे में डाल दो, तुम्हें बाहर कूड़े में फेंकना ही नहीं। आग लगाओ उसे, भूल जाओ, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लड़की को बस सुनना है, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है अब बात के बीच में, ठीक है। अब बातें तुमने करनी स्टार्ट कर दी, बातें हो रही हैं, बट अब इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है। मिक्स ऑफ फन एंड सीरियस टॉपिक्स। सिर्फ एक ही टॉपिक पे अटके नहीं रहना। मतलब बात तुम्हारी चल गई, वही बात चले, आइसक्रीम पे बात चली, आइसक्रीम पे बात चले जा रही, पहले जा रहे हो आइसक्रीम के इतने प्रकार होते हैं, इसमें चोको चिप डाल दो, इसमें मिठाई, बोर हो गई लड़की। बातें लाइट और फन रखो, लेकिन जब ज़रूरत हो तो थोड़ा सीरियस भी बन जाओ। कॉम्प्लीमेंट दें बट लिमिटेड। अगर बात के बीच में एक या दो सब्टल से कॉम्प्लीमेंट दे दोगे तो अच्छा लगेगा। जैसे कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो काफ़ी अच्छा है, जबकि होता नहीं, चूतड़ सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। पर बहला दो, बच्ची है, क्या हो गया,
फैला दो, तुम्हारी बंदी है, किसी और की तो नहीं है। बोल दो कितनी प्यारी लग रही है, बिना मेकअप के भी कितनी प्यारी लगती है, गाल तो इसके ओहो मक्खन बटर गुलाब जामुन मेरे रसगुल्ले। बड़ी अजीब सी तारीफ होती है जो लड़की के दिल में घुस जाती है। ज्यादा फ्लर्ट नहीं घुसता लड़कियों के दिल में। लड़कियों के दिल में क्या घुसता है, अगर वो बात कर रही है, तुम्हें कुछ समझा रही है, तो तुम उसे बोल दो यार तुम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हो, ऐसे कोई तुम्हें टीचर होना चाहिए था। बट ओवर डू मत करना, बहुत ज़्यादा मत करना वरना फेक लगेगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ इस वीडियो की, इन चीज़ों को सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पर इन्हें प्रैक्टिकल अप्लाई करने में लड़कों के चूतल फट जाते हैं। इन चीज़ों को रियल में अप्लाई कैसे करें वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। जब लड़की सामने होती है लड़कों के गोटे मुंह में आ जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते और फिर बोलते हैं कि यार सर भाई आपने फ़ोन पे तो बता दिया, टेक्स्ट में भी सब कुछ हो रहा है बट हम सामने कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए इस सीरीज में अपनी उपस्थिति बनाए रखें। हम आपके आभारी हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। आपका प्यारा सेट, अलविदा मेरे दोस्तों, बाय बाय।